हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का यूनिट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपके कुछ लास्ट पॉइंट रह चुके थे, जैसे कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द ड्रग अप्रूवल। इसमें हम आज ये पॉइंट कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे ड्रग डेवलपमेंट का, ड्रग डेवलपमेंट टीम्स देखेंगे, नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट देखेंगे, INDA देखेंगे और ENDA देखेंगे क्या होता है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। बेसिकली जब भी आपका न्यू मेडिसिनल प्रोडक्ट्स मार्केट में आता है तो उसको वेरियस स्टेप से उसको प्रोसेस करके मार्केट में लाया जाता है। मीन्स पहले आप क्या करोगे, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को आप डेवलप करोगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर आप नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स करोगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करोगे, फेज़ 3 फेज़ 4, फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होगा उसका। जब भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद भी उसके ऊपर रिसर्च चालू रहता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि न्यू मॉलिक्यूल मार्केट में लाना। तो देख लेते हैं ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है। द ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग डिस्कवरी इज एन प्रोसेस दैट ब्रिंग अ न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग टू द मार्केट। मीन्स ये ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग डिस्कवरी की एक ऐसी प्रोसेस है, वो क्या करेगा, एक न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है वो मार्केट को प्रोवाइड करेगा। एज द रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व इन ईच स्टेज ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। अब हम देखेंगे बेसिकली आपके ड्रग डेवलपमेंट में कौन से स्टेप्स होते हैं। आपको 5 मार्क्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है ड्रग डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी के ऊपर। तो आप ये इंट्रोडक्शन कॉमन चिपका सकते हो हर क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा भी क्वेश्चन आन दो आपको, आप यही लिख के आना है इंट्रोडक्शन में। तो इन शॉर्ट में हम ओवरव्यू देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ड्रग डिस्कवरी करेंगे। आपका जो न्यू मॉलिक्यूल होगा आप उसको डेवलप करेंगे। स्टार्टिंग में उसको ड्रग डिस्कवरी होने के बाद में, आपका मॉलिक्यूल डेवलप होने के बाद में आप क्या करोगे, टारगेट वैलिडेशन करोगे। उसके अंदर आप उसको टारगेट वैलिडेट करोगे। फिर आप क्या करोगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के पास जाओगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, एनिमल टेस्टिंग। मीन्स जब भी आप न्यू मॉलिक्यूल डेवलप किया है, मीन्स अभी कैसा 1000 मॉलिक्यूल्स है समझो। 1000 मॉलिक्यूल्स में से आपने क्या किया, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को आपने क्या किया, उसको आइसोलेट किया। वन मॉलिक्यूल के पास एक ऐसा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कि वो न्यू है, नोवेल है। तो आप क्या करोगे, उसको पहले क्या करोगे, मार्केट में लाने से पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करोगे एनिमल्स के ऊपर। फिर एनिमल टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको INDA फाइलिंग करना पड़ेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। मीन्स ये एप्लीकेशन क्यों किया जाता है कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन्स के ऊपर परफॉर्म करने के लिए परमिशन ग्रांट करता है INDA। तो INDA का हम फाइलिंग करने के बाद में जब हमें अप्रूवल मिलता है तो हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स के पास जाएंगे। मीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में जनरली 4 फेजेस होते हैं और फेज 3 के अंदर आपको NDA फाइलिंग करना पड़ता है। मीन्स NDA फाइलिंग क्या होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जब भी न्यू मॉलिक्यूल मार्केट में आता है तो आपको NDA फाइलिंग करना पड़ता है। और ये NDA फाइलिंग कौन आपका मीन्स अप्रूवल कौन देगा, तो FDA देगा। मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करेंगे, आपको NDA फाइलिंग को रिव्यू करेगा, उस पर डिसीजन लेगा। इफ आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसके साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, तो FDA क्या करेंगे, आपका NDA एप्लीकेशन अप्रूव करेगा। फिर अप्रूव करने के बाद में आपका जो भी न्यू मॉलिक्यूल होगा मार्केट में आने के बाद में आपका उसके ऊपर फेज 4 ट्रायल्स होते हैं। मीन्स पोस्ट अप्रूवल क्लिनिकल स्टडीज। मीन्स आपका न्यू मॉलिक्यूल मार्केट में आने के बाद उसके लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए फेज 4 स्टडी कंडक्ट किया जाते हैं। एज the different phase involved in the ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस द टीम इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होते हैं, तो उसको हर एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक डिफरेंट टीम की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज नो सिंगल पर्सन इज एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड। मीन्स एक अकेला इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। तो पहले क्या ड्रग डेवलपमेंट टीम में पहला टीम कौन सा होता है, तो ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट ग्रुप होता है। इसमें आपका कौन कौन आएगा, साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट होता है और इन रिसर्च प्रोसेस। मीन्स साइंटिस्ट और केमिस्ट क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे आपका ड्रग के ऊपर। फिर आदमी आपका नॉन क्लिनिकल ग्रुप्स होता है, उसमें टॉक्सिकोलॉजिस्ट होता है और फार्माकोलॉजिस्ट होता है। क्लिनिकल ग्रुप में फार्माकोलॉजिस्ट भी होता है, डॉक्टर भी होता है और पेशेंट भी होता है। रेगुलेटरी ग्रुप क्या करेंगे, आपका NDA फाइलिंग करेंगे फॉर द न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और लीगल ग्रुप क्या करेंगे, आपका पेटेंट फाइल करेंगे, क्योंकि आपका ड्रग नोवेल है और मार्केटिंग का एक ग्रुप होता है। अब हम देखेंगे नॉन क्लिनिकल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। मीन्स नॉन क्लिनिकल को हम क्या बोलेंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि एनिमल के ऊपर परफॉर्म की जाती है। इसको हम देखेंगे। आफ्टर सेलेक्शन ऑफ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल, मीन्स आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपने न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया है फ्रॉम द 1000 मॉलिक्यूल्स और मिलियन मॉलिक्यूल्स में आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया है। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस स्टडीज सच एज नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज। मीन्स आपको जो मॉलिक्यूल आपने सेलेक्ट किया है उसको क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के थ्रू जाना पड़ता है। तो नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ आर आल्सो नोन एज
क्लिनिकल स्टडीज़। मीन्स नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ बोलेंगे। अभी जो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होते हैं वो डन बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल्स। मीन्स आपको जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करना पड़ेंगे तो उससे पहले आप क्या करना पड़ेगा, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट ड्रग सेफ्टी एंड डाटा इज कलेक्टेड। मीन्स नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग का सेफ्टी कितना है वो आपको उसका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड दीज स्टडीज़ आर नेसेसरी फॉर बिफोर फाइलिंग द IND एप्लीकेशन। मीन्स आपको IND एप्लीकेशन करना है तो आपके पास नॉन क्लिनिकल स्टडी का डाटा होना ही चाहिए। मीन्स प्री क्लिनिकल डाटा एनिमल के ऊपर का परफॉर्म किया वो होना चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ IND। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर द नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। मीन्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नॉन क्लिनिकल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन क्लिनिकल स्टडी इज टू कंफर्म दैट आइदर द टारगेटेड ड्रग इज सेफ और नॉट फॉर द ह्यूमन यूज़। मीन्स आपका जो टारगेटेड मॉलिक्यूल है वो ह्यूमन के लिए सेफ होगा या नहीं होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ का वो डिटरमाइन करना। दिस इज डन बाय स्टडिंग द एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। नीड फॉर नॉन क्लिनिकल स्टडीज़, आप नीड क्या है नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के वो देखेंगे हम। टू डिटरमाइन द लीदल डोज एंड टॉक्सिकल डोज। मीन्स LD50 और ED50 आपको डिटरमाइन करने के लिए नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म करना पड़ता है। फिर टू डिटरमाइन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टारगेटेड ड्रग। मीन्स आपका टारगेटेड मॉलिक्यूल का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है वो डिटरमाइन करने के लिए आपको नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आगे देख लेते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू सबमिट द एनिमल टेस्टिंग डाटा ड्यूरिंग द IND एप्लीकेशन। मीन्स आपको जब IND एप्लीकेशन करोगे तो एनिमल टेस्टिंग डाटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा आपके पास होना ज़रूरी है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ IND है। टू डिटरमाइन द फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। मीन्स आपके ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स ADMA में प्रॉपर्टीज़ क्या है वो डिटरमाइन करने के लिए हम नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ को परफॉर्म करेंगे। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स कितने होते हैं नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ के। इसमें फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। इसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स में प्राइमरी सेकेंडरी स्टडीज़ होते हैं और सेफ्टी स्टडीज़ होते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक्स में ADMA होता है आपका और टॉक्सिकोलॉजी होता है। उसमें सिंगल डोज, रिपीटेड डोज, जेनेटोटॉक्सिसिटी होती है और कार्सिनोटॉक्सिसिटीज़ के ऊपर आप स्टडी करते हो। अब हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में प्राइमरी क्या बोला है, प्राइमरी प्रॉपर्टी में क्या बोला है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन द टारगेटेड ऑर्गन। मीन्स फार्माकोडायनेमिक्स में प्राइमरी स्टडी में आप क्या देख रहे हो, जो आपका टारगेटेड ऑर्गन है उसी के ऊपर आप आपका ड्रग का इफेक्ट चेक करोगे। दिस कैन बी डन आइदर इन विट्रो, इन विवो और बोथ। मीन्स आप ये इन विट्रो तरीके से मीन्स आउटसाइड द बॉडी एंड इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी, और बोथ का कॉम्बिनेशन करके आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। मीन्स आपको एक ऑर्गन को टारगेट करना है और वो आपका मेडिसिनल प्रोडक्ट वो ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट बताता है या नहीं वो चेक करना है। आप सेकंड स्टडी हम देखेंगे फार्माकोडायनामिक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ कंपाउंड ऑन द ऑर्गन अदर देन टारगेटेड ऑर्गन। मीन्स अब आप यहाँ क्या करोगे, ऑर्गन को टारगेट नहीं करोगे। मीन्स अदर देन टारगेटेड ऑर्गन आपका ड्रग कैसे इफेक्ट बताता है ऑल ओवर बॉडी को, उसको आप चेक करोगे। अब आगे देख लेते हैं सेफ्टी। दिस स्टडी हेल्प्स टू डिटरमाइन द लीदल डोज ऑफ द कंपाउंड। मीन्स LD50 का डिटरमाइन करने के लिए आपका फार्माकोडायनामिक स्टडी होना ज़रूरी होता है। इट आल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द थेरापेटिक डोज रेंज और हाई डोज। मीन्स आपका हाई डोज कितना दे सकते हो, मीन्स मैक्सिमम टॉलरेबल डोज भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसका इन शॉर्ट में हम देखेंगे नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट में प्रोसेस कौन से होते हैं। आप एग्जाम में ऐसे चार्ट वाइज काटोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल देख रहे हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मीन्स आपका कंपाउंड आइडेंटिफाई होने के बाद आप क्या करोगे, द कंपाउंड्स आर टेस्टेड ऑन द एनिमल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कंपाउंड आपको एनिमल के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें एक्सपेरिमेंट ऑन द स्मॉल एनिमल्स, आपको पहले स्मॉल एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्टेज में आता है माउस, रैट और रैबिट मीन्स स्मॉल एनिमल्स आते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट ऑन द लार्ज एनिमल्स मीन्स लार्ज एनिमल्स लाइक कैट, डॉग और मंकीज के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अंडर द नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आपका एक कंसेप्ट होगा नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स का। अब हम क्या कर रहे हैं, आपका ड्रग डेवलपमेंट में आपका मॉलिक्यूल आपने फाइंड कर लिया, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर लिए, आपने एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स करना है। तो ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IND फाइल करना पड़ेगा मीन्स इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। द IND इज एन
फाइल्ड बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल्स। मीन्स आपका क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करने के पहले आप क्या करोगे, INDA फाइलिंग करोगे। द INDA दैट इज इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज रिक्वेस्टिंग परमिशन टू इनिशिएट द क्लिनिकल स्टडी ऑन द ह्यूमन। मीन्स INDA क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है टू इनिशिएट, मीन्स स्टार्ट करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द ह्यूमन बीइंग। सो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग इज एन एप्लीकेशन फाइल टू द FDA। मीन्स INDA क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, फाइल किया गया है टू द FDA मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक आपकी US की बॉडी है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्लिनिकल ट्रायल्स इन द ह्यूमन। इफ द ड्रग वॉज फाउंड टू बी सेफ फ्रॉम द रिपोर्ट्स ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। मीन्स आपका ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के पास सेफ पाया गया आपके रिपोर्ट में, एंड प्रोवाइड द हाई क्वालिटी प्री क्लिनिकल डाटा टू जस्टिफाई द टेस्टिंग ऑफ द ड्रग इन ह्यूमन। सो इफ FDA said that data of preclinical trials found to be safe, then FDA can give approval for the IND application। मीन्स FDA क्या करेगा, आपका ड्रग का प्रोफाइल, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोफाइल चेक करेगा। इफ़ वो आपका डाटा फाउंड किया गया कि वो डाटा सेफ है तो आपका IND एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। इफ़ FDA said that the provided preclinical data is not satisfied, then they can reject the IND application। मीन्स आपका प्री क्लिनिकल डाटा और नॉन क्लिनिकल डाटा सेफ पाया नहीं गया तो आपका FDA क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा। और ये सब आपको विद इन 13 डेज में पता चलेगा आफ्टर द एप्लीकेशन। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ड्रग्स आर सब्जेक्टेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर विच IND एप्लीकेशंस आर फाइल्ड। मीन्स ऑलमोस्ट जितने भी 85% ड्रग्स मार्केट में आते हैं तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने के लिए आपको IND एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन और स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमिशन ऑफ द INDA फाइल। मीन्स आपका स्पॉन्सर और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सबमिशन ऑफ INDA। अब हम देख लेते हैं, द IND एप्लीकेशन मस्ट कंटेन द इन्फॉर्मेशन। मीन्स आपके IND एप्लीकेशन में कौन से इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है आपका एनिमल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़। इसमें क्या बताया, ए समरी ऑफ नॉन क्लिनिकल दैट इज इन विवो और एनिमल डाटा दैट हेल्प टू सपोर्ट दैट द सेफ्टी ऑफ द प्रपोज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। मीन्स आपका नॉन क्लिनिकल का डाटा होना चाहिए आपका INDA फाइलिंग में। एंड केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। मीन्स आपका ड्रग कैसे फॉर्मुलेट करना है, उसमें आपकी केमिस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या है, वो आपका इन्फॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। जैसे कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दैट इंश्योर दैट द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। अब आपका INDA प्रोसेस कैसा होगा, मीन्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द IND एप्लीकेशन। मीन्स इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन का आपका प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेंट और ड्रग स्पॉन्सर क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेगा INDA का, रिव्यूड बाय द CDR। अब CDR क्या होता है, सेंटर फॉर द ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। ये क्या करेंगे, आपका IND एप्लीकेशन रिव्यू करेगा। उसमें आपका देखा जाएगा फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा, मेडिसिनल डाटा, केमिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा देखा जाएगा। ये आपका सेफ्टी रिव्यू करेंगे। आपका सेफ्टी रिव्यू एक्सेप्ट होने के बाद में आपका सेफ्टी एक्सेप्टेंस होने के बाद में आप क्या करेंगे, रिव्यू होगा आपका। मीन्स आपका रिव्यू एक्सेप्ट किया गया, मीन्स एक्सेप्ट किया गया, इसके अंदर नो प्रॉब्लम्स है, नो डिफिशियंसी है, तो आपका स्टडी क्या होगा, ऑनगोइंग होगा फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स टिल द फेज 3 ट्रायल्स ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। और ह्यूमन बींग्स के ऊपर आप ट्रायल्स कर सकते हो टिल द फेज 3 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। अब आपका मीन्स आपका रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा तो उसको नो बोलेंगे और नोटिफाई करना पड़ेगा आपको स्पॉन्सर के लिए। मीन्स आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया फॉर द IND एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द IND। मीन्स IND की कौन से टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स। इन्वेस्टिगेटर IND होता है, इमरजेंसी IND होता है और ट्रीटमेंट IND होता है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया गया है, इट इज सबमिटेड बाय द फिजिशियन हु कंडक्ट एंड इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन, एंड द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग इज ओनली एडमिनिस्टर्ड और डिस्पेंस्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन। मीन्स इसमें आपका क्या बताया गया है, जो इन्वेस्टिगेटर IND एप्लीकेशन हो फिजिशियन के अंडर एप्लीकेशन आपको सबमिट किया जाता है, और ये इन्वेस्टिगेशनल जो ड्रग होते हैं वो फिजिशियन के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए क्योंकि उसने ये ड्रग को इन्वेंट किया है। अब इमरजेंसी IND क्या बोलेंगे हम इसको, इट इज़ फॉर द स्पीड अप अप्रूवल ऑफ द ड्रग यूज्ड इन इमरजेंसी। मीन्स इमरजेंसी में आपका न्यू ड्रग यूज़ किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमरजेंसी IND बोलेंगे। अब ट्रीटमेंट IND, इट इज़ फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ड्रग विच शोज द प्रोमिसिंग रिजल्ट इन द क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मीन्स आपका IND मीन्स जो इन्वेस्टिगेशन का ड्रग है वो ट्रीटमेंट में अच्छा रिजल्ट बताता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट IND फाइलिंग बोलेंगे। अब हम देखेंगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन।
अब न्यू ड्रग आपका IND भी हो गया, आपने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किए ह्यूमन बींग्स के ऊपर, फेज़ 3 आ गया। अब फेज़ 3 के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, IND एप्लीकेशन करना पड़ेगा, दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन थ्रू विच द ड्रग स्पॉन्सर प्रपोज दैट द अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्रग प्रोडक्ट। जनरली द NDA इज फाइल्ड आफ्टर द फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल। जैसे कि मैंने बताया आपको, NDA क्या किया जाता है, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद में अप्लाई किया जाता है। दिस एप्लीकेशन इंक्लूड्स द ऑल क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डाटा। ये एप्लीकेशन में आपका ऑल नॉन क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डाटा इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अकॉर्डिंग टू FDA मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द NDA इज सपोर्ट टू टेल दैट ऑल द ड्रग स्टोरी। मीन्स आपका NDA फाइलिंग में मीन्स आपका पूरा ड्रग का स्टोरी इसमें बताना चाहिए। मीन्स इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए, आपने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किए, फिर बाद में IND एप्लीकेशन किया, उसमें क्या क्या हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स किए फेज़ 3 तक, उसमें आपका जितने भी स्टोरी जो भी हैपन हुआ आपको वो सब NDA एप्लीकेशन में आपको बताना पड़ेगा। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, मीन्स आपने उसके इंग्रेडिएंट कौन से यूज़ किए। द रिजल्ट ऑफ एनिमल स्टडी, मीन्स आपके एनिमल स्टडी का रिजल्ट क्या हो गया। फिर हाउ द ड्रग्स बिहेव इन द बॉडी, मीन्स आपका ड्रग बॉडी में कैसे बिहेव करता है। हाउ इट मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस एंड पैकेज्ड, मीन्स आपके ड्रग को कैसे मैन्युफैक्चर किया, उसको प्रोसेस कैसे किया और पैक कैसे किया, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। इसमें रिव्यू टाइम फ्रेम होता है। द FDA विल रिव्यू द इशूड अप्रूवल ऑफ द नॉन अप्रूवेबल लेटर विद इन द 180 days of the application. This period is known as an review clock. In this period, the application is reviewed thoroughly. अब हम देखेंगे फाइलिंग टाइम फ्रेम एक होता है, इसमें क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 16 days ऑफ रिव्यूइंग द एप्लीकेशन द FDA विल डिसाइड दैट वेदर द एप्लीकेशन में फाइल और नॉट। इफ FDA फाइल एप्लीकेशन देन द एप्लीकेशन विल बी नोटिफाइड, अदरवाइज द एप्लीकेशन विल अलॉटेड टू डिस्कस द रीजन फॉर द नॉन फिलिंग इन द एप्लीकेशन इन FDA विद FDA। मीन्स आपका टाइमिंग फ्रेम होता है, इसमें आपका क्या करना पड़ेगा, आपका रिव्यू होता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। होप सो आप सभी को ये NDA का फाइलिंग, INDA फाइलिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग अप्रूवल का पॉइंट आपको समझ में आया होगा INDA का। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। मैं आपको ये नोट्स आपका टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन करके रख दीजिए। थैंक यू।